बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, आगाज़ में पंजाब के हवाले से बात करना चाहूँगा। पंजाब में आज जो है नई पेशरफ सामने आई है, अहम पेशरफ सामने आई है। जाती उमरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो है वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और वहाँ पे मरीम नवाज़ साहबा ने खिताब किया। मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि हमें वाज़े 2/3 अक्सरियत मिली पंजाब में और हम पंजाब में जो है नए अंदाज में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाना चाहेंगे और इसमें हम टीम की शक्ल इख्तियार करते हुए आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे काम होते हैं काम नज़र आते हैं, जहाँ पे बातें होती हैं वहाँ पे बातें ही सिर्फ नज़र आती हैं। तो मैं कुछ यहाँ पे माजी में जाना चाहूँगा। माजी के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ कि नाज़रीन, 9 अप्रैल 1985 से 6 अगस्त 1990 तक 5 साल 119 दिन सीएम पंजाब रहे नवाज शरीफ साहब और इसमें 1997 फरवरी 20 में 12 अक्टूबर तक 1999 तक सीएम पंजाब रहे शहबाज शरीफ साहब और 2 साल 234 दिन वहाँ उन्होंने पंजाब पे हुकूमत की। और उसके बाद आगे बढ़ूं तो 8 जून 2008 में 25 फरवरी 2009 तक 262 दिन हुकूमत की सीएम पंजाब रहे शहबाज शरीफ साहब और उसके बाद 30 मार्च 2009 से 26 मार्च 2013 तक सीएम पंजाब शहबाज शरीफ साहब रहे और 3 साल 361 दिन हुकूमत की और ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत रही। 7 जून 2013 से 7 जून 2018 तक 5 साल हुकूमत की सीएम पंजाब शहबाज शरीफ साहब रहे, ये भी हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की थी। और उसके बाद इसमें जो है 30 अप्रैल 2022 से 26 जुलाई 2022 तक 87 दिन हुकूमत की, इसमें हमजा शहबाज शरीफ साहब सीएम पंजाब रहे। तो मोहतरमा, ये तमाम तर हुकूमतें सीएम पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से रहा और रिकॉर्ड तरक्की सामने नहीं आई, कारकर्दगी सामने नहीं आई। अब रिकॉर्ड कितने कायम किए जाएंगे, इन हवाले से बात करते हैं। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है जिसमें सफीना खान साहबा हैं, रजा वारिस साहब हैं, वारिस रजा साहब हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रजा सैयद साहब, रजा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सबसे ज़्यादा हुकूमत पंजाब में कर चुकी, अभी तक तरक्की याफ्ता रिकॉर्ड सामने नहीं आए, आगे भी दावे किए जा रहे हैं, क्या समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में अक्सरियत हासिल कर ली, ये बात तो गो के तकरीबन 2 हफ्ते से सबके सामने है। लेकिन 56% आबादी वाला ये मुल्क का सूबा है और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब होता है, तरक्याती बजट, इख्तियारात और इन्फ्लुएंस के एतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सिविलियन साइड के ऊपर सबसे पावरफुल पोजीशन होती है चीफ मिनिस्टर पंजाब की। और चीफ मिनिस्टर पंजाब की पोजीशन, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं ये भी कहने को तैयार हूं कि बात सूरतों में प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा लेवरेज होती है चीफ मिनिस्टर पंजाब के पास। तो नून लीग को जो सीएम की स्लॉट मिल गई है, यही उनका सबसे बड़ा टारगेट था और यही उनका सबसे बड़ा कंफर्ट लेवल है। इसके ऊपर वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ साहब के पास आएगी, वो चलाएंगे जिस तरह से भी कोएलिशन को, वो तो वक्त बताएगा आगे आने वाला। लेकिन असल में जो पावर है वो पंजाब चीफ मिनिस्टर के पास ही है। और मरियम बीबी क्योंकि पहली मरतबा किसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन के ऊपर आ रही हैं, तो बहुत सारा स्केप्टिसिज्म है। उनके जो उनके ऊपर तनकीद करने वाले हैं वो उनके बारे में बात करते हैं कि बेशक उनका ताल्लुक शरीफ ख़ानदान से है, बेशक वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन का कोई डेमोन्स्ट्रेटेबल एक्सपीरियंस उनका नहीं है जो कि पब्लिक में नोन है। तो इस हवाले से पंजाब को बहुत ज़्यादा क्रिटिकली देखा जा रहा है। लेकिन नून लीग के लिए जो बेनिफिशियल बात है वो ये है कि इससे पहले उस्मान बुज़दार साहब थे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, और बुज़दार साहब का क्योंकि हम सबको पता है कि उनका बैकग्राउंड हम्बल था और हम्बल बैकग्राउंड होने की वजह से उनको इलीट ने उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जिस तरह से आमतौर से रूलिंग इलीट को एक्सेप्ट किया जाता है। तो वो मेरा ख्याल है कि मरियम बीबी को इस बात का फ़ायदा रहेगा कि वो बुज़दार साहब के बाद कंटिन्यूएशन में बनने वाली एक ऐसी चीफ मिनिस्टर होंगी कि जिनको पार्टी की सपोर्ट भी हासिल होगी, फैमिली की सपोर्ट भी हासिल होगी, और ज़ाहिर है उनके वालिद हैं, उनके चचा हैं और फिर उनके कज़न्स वगैरह हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो ग्रिप है वो उनकी स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी। तो मुझे तो नहीं कोई प्रॉब्लम नज़र आती नून लीग को
पंजाब में हुकूमत साजी करते हुए और मरियम बीबी को एज अ चीफ मिनिस्टर वहाँ पर ऑपरेट करने में बज़ाहिर मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। हाँ, एक जो पब्लिक बैकलैश है, क्योंकि इलेक्शन के नताइज को लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। गो के तहरीक इंसाफ का दावा 180 नशिस्तें हासिल करने का था, लेकिन वो 50 नशिस्तों के साथ सेटल हो गए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ। तो जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके हामी हैं, वो बहुत ही मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस बात पर कायम हैं कि इलेक्शन के नताइज में बड़े पैमाने पर घपला हुआ है। और ये जो रिजेंटमेंट है, ये जो डिसग्रंटल्ड अप्रोच है उनके हामियों की, ये मुझे आने वाले दिनों में कन्वर्ट होती हुई नजर आती है डिसअपॉइंटमेंट के अंदर, उस सूरत में खास तौर पर कि जब पंजाब की हुकूमत उनके जो मसाइल हैं उनको डिलीवर अगर बर वक्त ना कर सकी। पंजाब में पॉपुलेशन बेइंतहा है, बल्दियाती मसाइल भी हैं, फिर एक हायरार्की ऑफ नीड्स होती है जिसकी रिप्रेजेंटेशन फौदगियों में जाना, शादियों में जाना होता है, कोर्ट कचहरी के मामलात होते हैं, पटवार के मामलात होते हैं। तो मरियम बीबी जो हैं वो ज़ाहिर है उनका एक सर्टन स्टेचर है। मैं पहले नहीं कह सकता वसूख से कि वो सोशली उस तरीके से अपनी रिप्रेजेंटेशन को इस्टेब्लिश कर पाएंगी या नहीं, कि जिस किस्म की रिप्रेजेंटेशन का तकाजा पंजाब की सियासत में चीफ मिनिस्टर पंजाब से किया जाता है। आप देखें इस वक्त जो निगरान वजीर आला पंजाब हैं नकवी साहब, जिनको तकरीबन 1 साल हो चुका है, वो हर जगह मौजूद होते हैं। यानी वो 24 घंटे में से 16-18 घंटे जो है उनकी पब्लिक फोकस लाइव नजर आ रही होती है। वो कभी एक जगह विजिट कर रहे होते हैं, कभी दूसरी जगह फीता काट रहे होते हैं जाके। तो क्या मरियम बीबी भी 16 घंटे 18 घंटे कैमरे के सामने रहते हुए पंजाब को सर्व कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी? इन सब चीजों को लेके मेरा ख्याल है आने वाला 1 महीना 2 महीना जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, मैं समझता हूँ जी। ठीक है, सफीना साहबा आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये दावा, बल्कि दावा नहीं, मैं ये कहूँगा कि यकीन कर बैठी है कि वो पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो मरियम नवाज साहबा होंगी। और उन्होंने कुछ बातें की, उन्होंने कहा जी कि नए रिकॉर्ड कायम करने जा रही हैं और तरक्याती काम ऐसे करवाएंगे कि माजी को भूल जाएंगे। क्या कहेंगे? हम एक सिर्फ लाडला देखते थे, अब हमने एक लाडली भी देख ली है। लाडला वो लाडला था जिसके पास कोई हुकूमत का एक्सपीरियंस नहीं था, उसको पाकिस्तान दे दिया गया था। चलिए उसके पास 22 साल पार्लियामेंट में रहने का तजर्बा तो था, कहीं ना कहीं ऑपोजिशन करने का तजर्बा तो था, लेकिन हमारे पास जो अभी माशाल्लाह लाडली आई है पंजाब में, वो पहली दफा एमपीए बनी है और पहली दफा एमपीए बनते ही उन्होंने शर्फ हासिल किया है कि वो पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला बनने जा रही है। शरीफ में तो कोई भी आज तक शहबाज शरीफ का और ना ही शहबाज शरीफ के अलावा जो है कोई भी और वजीर आला रिकॉर्ड तोड़ सका था, तो उसका रिकॉर्ड जो तोड़ा वो मोहसिन नकवी ने तोड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने चचा का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी। तो लिहाजा मरियम नवाज शरीफ की राहें मुझे मुश्किल जरूर दिखाई दे रही हैं। अगर उनके वालिद ने, उनके चचा ने, उनके कजन्स ने ही पंजाब को चलाना था, तो फिर उनको डमी के तौर पे पंजाब पाकिस्तान के इतने बड़े सूबे को देने की क्या जरूरत थी? फिर इसको मैं लाडली ना कहूं तो क्या कहूं? ये तो वही हो गया कि ऑफिस का एक बड़ा पोर्टफोलियो दे दिया जाए खानदान के किसी बच्चे को, और बच्चे को कुछ करना ना आता और उसकी उससे जरा तस्दीक ये कहकर उड़ाई जाए कि इसके पीछे हैं, इसको पीछे बकअप करने वाले इनके वालिद, इनके चचा, इनके कजन्स, इनके ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर इसका मतलब है आप मरियम नवाज को ये पोर्टफोलियो लेने से पहले ही ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो नाहिल है, वो इस काबिल तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बड़े हैं पीछे। तो ये किस किस्म का माइंडसेट है जो आप एक खातून के बारे में पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम के तमाम लोग? मुझे इसका जवाब ढूंढना है। ठीक है, वैसे सफीना साहबा सबके बड़े कहीं ना कहीं से गाइडलाइंस तो देते हैं, अगर यहाँ से मरियम साहबा को सियासी गाइडलाइंस मिलती रहे तो वो भी काबिल दीद समझी जाएगी। हमजा आपने जिस बड़ों की गाइडलाइन दी है वो तो हमजा के वालिद को भी वही कर रहे हैं, मरियम के वालिद को भी वही कर रहे हैं और मरियम को भी वही कर रहे हैं। तो फिर उस बेचारे लाडले का क्या कसूर था जब वो उसको बड़े गाइड करते थे? तो उधर गाइड करने को नाहिलियत कहते थे, इधर गाइड करने को आप अहलियत कहते हैं। यार मयार तो एक जैसा रखो। जी ठीक है, वारिस रजा साहब, वारिस साहब क्या कहेंगे? मरियम साहबा वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं, नंबर्स पूरे हैं, दावा किया जा रहा है और बज़ाहिर नज़र भी यही आ रहा है, तो किस तरह से समझते हैं कि कितनी कामयाबी हासिल कर पाएंगी, कितनी मुश्किलात होंगी और अपोजिशन जो है वो किस किस्म की देख रहे हैं? देखिए हमजा, आपने जो इब्तिदाइया अपना रखा
तो वो मुझे बड़ा अच्छा और दिलचस्प लगा, और मैं उसकी बुनियादी आपके सवाल पर से अपनी इब्तिदा करता हूँ गुफ्तगू। सवाल ये है कि आपने ये सवाल रखा था कि पंजाब में इतने अरसे तक नून लीग की बतौर वज़ीर आला शिप रही और उन्होंने पंजाब में वो यानी तरक्की नहीं दिलवाई जिसके के गुमान किया जा रहा था, या जिसका की तरक्की जैसे कि तरक्की होनी चाहिए। ये था आपका बुनियादी सवाल, ठीक है, ये था आपका बुनियादी सवाल। और कैसे तरक्की हुई है, बात यह है कि देखिए इसको बहुत ये सीरियस सवाल है, इसको इत्तेफाक से मेरे ख्याल में एड्रेस से हमारे दोनों मोअज़्ज़िज़ मेरे मोहतरम दोस्त नहीं कर सके। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको एड्रेस करूं। बात यह है कि देखिए हमजा, एक बात समझिए कि ये जो आपका पूरा समाज है, ये समाज जो है एक नीम जागीरदाराना नहीं बल्कि नीम जो है क्लासिकल समाज है, और ये बरतानवी साम्राज्य का जो है वो यानी एक हिस्सा है, बल्कि उस बरतानवी साम्राज्य का एक लेगेसी है। और इस लेगेसी में जागीरदाराना मिजाज को प्रमोट किया गया, सरदाराना मिजाज को प्रमोट किया गया, और दीगर समाज के जितने भी इलीट क्लास के प्रोमोटर्स प्रमोट कर सकते थे उनको किया। पंजाब ने नवाज शरीफ के आने के बाद काम क्या किया है, ये बड़ा अहम काम है। वो काम ये है कि तीनों सूबों में, बलूचिस्तान से लेकर केपी से लेकर सिंध का, केपी का सूबा खानों के चुंगल से आजाद नहीं हो सका, सिंध का सूबा जागीरदाराना समाज से आजाद नहीं हो सका आज तक, और बलूचिस्तान का सूबा सरदारी निजाम से आजाद नहीं हो सका। जबकि नवाज शरीफ ने आकर पंजाब के समाज को, पंजाब के मिजाज को, पंजाब के रहन सहन को जागीरदाराना से निकालकर जो है ना सरमायादाराना और नीम सरमायादाराना समाज की तरफ लेके गया है। ये जो तरक्की है, ये जो अहम बात है, इस बात को जो है ना तमाम दुनिया में इसलिए माना जाता है कि जब समाज की इर्तिका होता है नीम जागीरदाराना से नीम जागीरदाराना और नीम जागीरदाराना से सरमायादाराना निजाम की तरफ या नीम सरमायादाराना निजाम की तरफ जब तरक्की की शरह बढ़ती रहती है, तो समाज में कुदरत का एक ऐसा निजाम, ऐसा तरक्की का निजाम तरवीज पाता है जिससे वो बैनुल-अक़वामी मामलात या बैनुल-अक़वामी तरक्की का मुकाबला करने का अहल हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब इस बारे में बहुत खुशकिस्मत है कि उसने नीम जागीरदारी और जागीरदाराना मिजाज से जो है ना ट्रांसफॉर्म किया अपना सरमायादारी में, चाहे उसको नीम सरमायादारी है, अभी तक मुकम्मल सरमायादारी नहीं है वहां पर। तो ये मुकम्मल सरमायादारी जब आ जाएगी तो मैं ये समझता हूँ कि मुकम्मल सरमायादारी लाने के लिए अभी नवाज शरीफ जैसे अफराद के जो कदम है या उनकी जो सोच है उसको अगर पंजाब जो है ना अपनाता रहेगा तो आप यकीन जानिए कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने पंजाब में कदम रखा और पंजाब को जो है वो इस जागीरदाराना निज़ाम जो चल रहा है अभी भी दीगर सूबों में उससे जो है वो निजात दिला दी, मुस्लिम लीग निजात दिलाई। बिल्कुल जी मैं यही कह। ठीक है, आपका पॉइंट आया। हिसाम दुरानी साहब, सर वेलकम आपको भी। हुसाम साहब, क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नवाज जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है पंजाब में? आज जो है इजलास हुआ, पार्टी की मुशावरत हुई, और इसमें एक चीज़ और कि इसमें मुज्तबा शुजाउर रहमान साहब जो हैं उनको स्पीकर पंजाब असम्बली बनाने का कहा जा रहा है, ज़राए के मुताबिक ये खबर मिली है। आप चूँकि मकामी हैं तो क्या कहेंगे इस हवाले से? तो देखें, अभी जो जितनी भी गुफ्तगू हुई है पंजाब के हवाले से हुई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पंजाब जो है आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जहाँ पे पंजाब असम्बली की सीटें जो हैं वो भी आपके सामने है, वो कितनी सीट्स है और जिन जनरल सीट्स जिन पे इलेक्शन होते हैं, इसके अलावा जो कौमी असम्बली की जो सीट्स है वो भी आपके सामने है जिनके ऊपर इलेक्शन होते हैं। और कहा यह जाता है कि जिसका पंजाब मरकज भी उसका, तो ये अब आपके सामने ही है। पंजाब से जो भी लीड कर गया है वो आपके सामने है कि वो इस वक्त मरकज में भी लीड कर रहा है।
दूसरी बात ये कि अभी जो आप बात करें स्पीकरशिप के ऊपर के फलां बंदे का नाम लिए, देखिए बात ये है कि जहाँ पे बहुत सारी चीजें अच्छी होती है, वहां पे एक जो है वो हमारे जो शरीफ बरादरान है या शरीफ फैमिली है, उसके अंदर एक बहुत अच्छी आदत ये है, वो हमेशा किसी एक ऐसे शख्स को आगे लेके आएंगे, या तो उनका मती रहे या उनका कोई फैमिली मेंबर हो। इवन इसी तरह जो है, ये भी जो स्पीकरशिप की भी अगर बात करें, अभी नाम तो ये लिया जा रहा है, तो देखना ये पड़ेगा कि क्या इनका जो है पोर्टफोलियो जो है वो हमारे लिए क्या है, और असल में उनका जो एक्चुअल पोर्टफोलियो जो कि लीडरान है उनके लिए क्या है, और उसके मुताबिक ही चीजों को डिसाइड किया जाएगा। अगर दूसरी साइड पे अगर आप ये देखते हैं, जैसे ये बात हुई कि जी मरीम नवाज साहबा जो है वो लाडली हैं या उनको पहली दफा जिंदगी में वो आई है, तो देखिए बात ये है कि जो फैमिली बिजनेस होता है उसमें जो इन्होंने पहले ऑलरेडी बात की हुई है मिस सफीना ने, तो उसी को हम लेके चलेंगे। ये बेसिकली एक उनका फैमिली बिजनेस है, उसी को लेके चलते हैं। ट्रेनिंग रावल जरदारी साहब जो है उनकी भी ट्रेनिंग हुई है, और उनको 2 साल जो है डेढ़ एक साल जो है उनको भी वजारत जो है ना खारजा के ऊपर रखा गया। ट्रेनिंग जो है वो हम आवाम पे की जाती है? नहीं, अवाम पे नहीं की जाती। आप थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा ना जरा समझने की कोशिश करें। ये इसको बेसिकली बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। और ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट अभी है नहीं कि जहाँ पे जो है वो पहले ट्रेनिंग, जैसे हम एक जमाने में थे, हम स्टूडेंट यूनियन में होते थे, तो हमें वहाँ पे मुख्तलिफ जो जितनी भी जमातें हैं, जैसे वो मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, या उस वक्त एक हमारे जमाने में एक और जमात बहुत होती थी, इस्लामिक स्टूडेंट ISO जो थी, वो काफी मशहूर थी। और हम लोग जो है बेसिकली उस पौध में से है, वो आखिरी पौध है जब जमातों के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, तो उसके जो आफ्टर शॉक जो थे वो बेसिकली हम लोगों ने भुगते हैं। तो हमें थोड़ा सा अंदाजा है कि हम लोग जब सियासत में से अगर पॉलिटिकल की अगर या पॉलिटिक्स की अगर कोई बात करते हैं, तो हमें अंदाजा है कि हम किस लेवल पे बैठ के बात कर रहे हैं। हम उस पौध में बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि एक विस्फोट हुआ या बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद जो है वो हम लोग पैदा नहीं हुए, हम लोग जो है बतदरीज मार खा के ऊपर आए, और जिससे ये चीजों को, और लेकिन ये जो अभी जो नई जो पौध आ रही है हमारे पास, ये उस तमाम फैसिलिटी से जो है वो इनको वो तमाम फैसिलिटी नहीं मिली, तो लिहाजा इसलिए इनको जो है ऑन जॉब ही ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे आप किसी भी जॉब के लिए आप और मैं जब कहीं जाते हैं, तो हमें वो पहले कहते हैं कि आपको हम 2.5 माह 3 माह या 6 माह जो है हम आपको इंटर्नशिप। लेकिन दुरानी साहब, उसमें इस चीज की गारंटी नहीं होती कि वो बंदा सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा। अपने पापा की कंपनी में कभी भी कोई शख्स जो है बाहर नहीं निकलता। ठीक है। सफीना साहबा कुछ कहना चाहेंगी कि ट्रेनिंग सेशन है और अंडर सुपरविजन होगा सीनियर सियासतदानों के, तो क्या कहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, अगर शरीफ फैमिली ने कोई अपना वारिस लाना ही था, तो उनसे ज्यादा तजर्बाकार तो बेचारा हमजा शरीफ है, जो बेचारा ने इतनी जेलें भी काटी, टीनेजर की उम्र में इतना अपने वालिद के अंडर भी काम किया। एक क्रेडिट मैं यहाँ पर देना चाहूंगी जरदारी को, क्योंकि कुछ क्रेडिट मैं नवाज शरीफ साहब को भी दे चुकी हुई कि उन्होंने अपनी बेटी की खातिर अपना कुर्बानी बर्दाश्त कर ली। जरदारी साहब ने अभी तक अपने बेटे को एज ए CM सिंध नहीं लेके आए। वो अपने बेटे को, अगर कहते हैं ना फोर्सफुली ट्रेनिंग, तो देखिए उसने अपने बेटे को पार्लियामेंट में भी बिठाया, तकरीरें भी करवाई, और अभी भी स्टिल इस बात पे मैं समटाइम क्रिटिसाइज करती हूँ जरदारी साहब को कि वो अपने बेटे को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कहते थे कि एक बंदा जो ड्राइवर नहीं है, उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, आपने उसको पूरे मुल्क की चाबी दे दी। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की दफा हमारे पैमाने कैसे चेंज हो गए हैं। एक बंदे को गाड़ी चलानी आती नहीं, हुकूमत उसने कभी चलाई नहीं, घर का किचन कभी चलाया नहीं, आप पूरे पंजाब का किचन दे दिया आपने उनके हवाले के। नहीं, ये बहुत अच्छा चला लेंगी क्योंकि ये सियासतदान की बेटी है, क्योंकि उसका चचा भी था, क्योंकि उसका कजन भी था, क्योंकि उसका वालिद भी था, तो ये चला लेगी, इसकी पूरी गारंटी है। पहले तो मरियम नवाज शरीफ की जो माइंडसेट हमें अभी तक नजर आ रहा है, वो बहुत क्रूल है, वो बहुत क्रूरती के साथ सामने दिखा रही हैं अपना। मैं नहीं चाहती कि मरियम नवाज शरीफ बीइंग अ वुमेन अपना वो नेगेटिव जो साइड है वो पूरे दुनिया को दिखाएं, कि वो एक औरत जो एक सॉफ्ट हार्टेड होती है, जो दूसरों की बात सुनने का ज्यादा जिगरा, ज्यादा सब्र रखती हैं। वो एक जब पंजाब की CM बने तो वो वाली पर्सनालिटी निकल के बाहर निकले, जो पाकिस्तान की आने वाली किसी भी खातून के लिए एक दीवार बन के, वो मिसाल बन के खड़ी हो जाए कि आइंदा के बाद किसी भी औरत को इतना बड़ा ओहदा नहीं मिलना चाहिए। मुझे सिर्फ उस चीज का डर है।
अगर मरियम नवाज शरीफ अपने उस पोर्ट्रेट, अपनी उस इमेज को चेंज करती हैं, वो नेगेटिविटी को साइड पे रखती हैं और लोगों को सिर्फ इबरतनाक निशाना के तौर पे नहीं लेती हैं अपने मुखालिफिन को, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वो ऐसा करती हैं तो वो मेरे ख्याल के पाकिस्तान में आने वाली दूसरी खवातीन के लिए कोई ग्लोरीफाई, कोई ऐसी एग्जाम्पल छोड़ के जाएंगी कि आने वाली जो पाकिस्तान की पार्लियामेंटेरियन में जाने वाली खवातीन है उनके लिए कोई गोल्डन एग्जाम्पल सेट कर पे। तो मेरे लिए ये कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी कुछ और दिया जा सकता था पोर्टफोलियो अपने चचा के नीचे, वो भी वजीर खारजा बन सकती थी, वो भी पूरी दुनिया घूम के एक एक्सपीरियंस ले सकती थी। लेकिन क्योंकि इक़्तिदार अपने पास रखना था, यहाँ मैं एक चीज मेंशन करती चली जाऊं, क्योंकि शरीफ फैमिली को पंजाब अपने पास रखना था और वो भी अपने वारिस के पास रखना था, दोनों भाइयों के दरमियान ये तय पा गया हुआ था कि अगर मैं वजीर आज़म नहीं बनता, तुम वजीर आज़म बनोगे, तुम अपने बेटे को नहीं सीएम बनाओगे, मेरी बेटी सीएम आएगी। सफीना साहबा बाहर तो घूम चुके, बाहर की दुनिया तो देख ली, अब पाकिस्तान की अंदरूनी दुनिया भी देखना चाहती होंगी इस वजह से। अच्छा, वारिस रज़ा साहब, वारिस साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। वारिस साहब, माजी में जाऊँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी PTI जो उन्होंने हुक्मरानी की और तहरीक अदम एतमाद के बाद तमाम सियासी जमातों की जानिब से ढंढोरा पीटा गया कि जनाब ये एक्सपेरिमेंट किया गया है और नातजुर्बेकार बंदे को बिठाया गया जिसकी सज़ा पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। और क्या समझते हैं कि अब ये पंजाब में मरियम साहबा को लाते हुए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जहां मईशत जो है वो हमारी मुस्तहकम नहीं हो पा रही है, पाकिस्तान जो है वो डगमगाता फिर रहा है। और इस सूरत हाल में और दूसरी जानिब मरियम साहबा ने एक ऐलान किया है, एयर एम्बुलेंस हम जनाब हैं पंजाब में, यहाँ रोटी के फाके पड़े हुए हैं और यहाँ पे एयर एम्बुलेंस आ रही है। देखिए, सॉरी माफ कीजिए हमजा, आप एंकर हैं और बहुत सारे आपके दोस्त भी एंकर बनने आते होंगे। कुछ दोस्त एंकर बन जाते हैं, कुछ बहुत अच्छे भी एंकर बन जाते हैं, कुछ दरमियाने किस्म के एंकर होते हैं और कुछ एंकरी में नाकाम हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसा। अच्छा, जब आप एंकरिंग के लिए आते हैं तो आपको स्टूडियो और अपने इर्द गिर्द का माहौल बड़ा अनजाना सा लगता है और आप थोड़े वक्त के लिए जरा यानी अपने आप को अजीब सा महसूस करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब आप तमाम चीजों से वाकिफ होते हैं तो आपकी समझ में चीजें आती हैं। अब उसमें जो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है ना वो एंकरिंग के रुमूज से आगाह हो जाता है उसको एक कामयाब एंकर कहा जाता है, और अगर जो तमाम रुमूज से आगाह नहीं रहता तो वो एक अच्छा एंकर साबित नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि सीखने का अमल जो है ना हमेशा रहना चाहिए, जिंदगी के आखिरी सांस तक सीखते रहना चाहिए। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है जिसकी तकरीबन आबादी अगर मैं गलत नहीं हूँ 12 करोड़ के करीब है, और वहाँ पे एक जो है वो सीखने के लिए बंदे को बिठा देते हैं हम कि आप तजर्बा कर लें, कामयाब हो गए तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो संभाल पाएंगी ये सारा सिनेरियो। वारिस साहब, मुझे लगता नहीं है, मैं यकीन नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये शहबाज शरीफ से ज्यादा अच्छा प्रोडक्टिव काम करके दिखाएंगे। मुझे लगता नहीं है, इसलिए कि वो जिस सोच के, जिस माइंड सेट का मामला है। देखिए माइंड सेट उनका क्या है, सुन लीजिए शहबाज शरीफ साहब से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी ये वारिस रज़ा साहब आप कह रहे हैं? सर मेरा माइंड सेट सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए शरीफ फैमिली का माइंडसेट सुनिए आप। उनका माइंडसेट ये है कि इस सूबे को और या इस पाकिस्तान को एक कैपिटलिस्ट दुनिया में, एक तरक्की याफ्ता दुनिया में ले जाने का ये बेहतरीन तरीका है कि जराए नकलो हमल और सनती तरक्की और ज़री तरक्की के जरिए ही सूबा या मुल्क तरक्की कर पाएगा, नहीं तो उसके अलावा नहीं कर पाएगा। और यही कुछ आप अगर उनके यहाँ मैं आपको बता दूं कि फैसलाबाद जो है उसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, और फैसलाबाद रीजन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को रिजेक्ट कर दिया गया है तरीके से। कोई बात हसाम दुरानी साहब, होता है। दुरानी साहब क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, पंजाब ये दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जो पहले यही जमातें जो हैं
खान साहब के हवाले से कहती रहीं कि तजर्बा किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया और मुल्की मईशत को जो है वो डुबो दिया गया और अवाम को महंगाई में डुबो दिया गया, बिल्कुल ये तजर्बा किया गया है और अब ये पंजाब में भी वही तजर्बा। देखिए हमजा, मैं आपसे छोटी सी बात करता हूँ। वारिस रज़ा साहब ने जो बात की है ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे उस पर किसी किस्म का कोई इतराज नहीं है, क्योंकि वो एक अपना उनकी सोच है और अल्लाह करे वो जो बात करे बिल्कुल दुरुस्त साबित हो। मेरा एक फियर था, मेरा जो फियर था वो मैंने अपनी कॉलम की शक्ल में भी लिखा और उसको दोस्तों ने पढ़ा भी है और उसको उन्होंने जो है उसके अंदर मैं जो चीज़ लिखी उसमें सिर्फ ये थी कि देखिए जैसे ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, आप और मैं और हम सब जो है वो मरीम नवाज के जो है लत्ते ले रहे हैं। लत्ते लेने का मतलब तो आपको अंदाजा है कि क्या होगा। बात सिर्फ यह है कि मरीम नवाज को इस पोजीशन तक कौन लेके आया। मरीम नवाज को इस पोजीशन तक आप और मैं लेके आए। मरीम नवाज को इस पोजीशन के ऊपर लाने में इमरान खान साहब का जाती हाथ शामिल है, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने मुसलसल एक खातून के ऊपर जब अटैक करना शुरू कर दिया और वो उसका जवाब क्या मिला कि वो उतनी ही पावरफुल वो खातून जो है सामने आनी शुरू होगी और आज के दिन में हमें उस खातून को एक सियासी लीडर की शक्ल में देखने की जो है हमें अब हम उसको एक सियासी लीडर के तौर पर देख रहे हैं। अब वो आप चाहे मानो या ना मानो, हमें उसको लेके देखना पड़ेगा। क्या बात है भाई, ये हुब्बे अली ने ये बुग़्ज़ माविया के अंदर ये अच्छा दुरानी साहब, जैसे वारिस साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि वो शहबाज शरीफ साहब से अच्छा परफॉर्म करेंगी, तो एक जगह एक तरफ देखें तो सियासी तजर्बा है, दूसरी जानिब बिल्कुल जो है वो आगाज है, डेब्यू करने जा रही हैं, तो क्या समझते हैं कि ये रिलेट कर पाएंगी या अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी? वारिस साहब की बात जो है आप उससे मुत्तफिक हैं? वारिस साहब ने जो बात की है ना, इसको हम लोग कहते हैं हुस्न ज़न, और हमें हमेशा हुस्न ज़न पे के ऊपर यकीन रखना चाहिए। हमें कभी भी किसी को इस तरह नहीं कह देना चाहिए कि भाई ये तो फ्लॉप हो गया। देखें, जैसे आपने कहा कि जैसे पीटीआई ने जो है वो फार्मूला अडॉप्ट किया, उन्होंने बुज़दार साहब को ले आए, उसका जो नुकसान हुआ वो आपके सामने है। उसका नुकसान इमरान खान साहब को जो भुगतना पड़ा इसी वजह से दुरानी साहब, इसी वजह से हम इस चीज को काबिल गौर आ रहे हैं कि दोबारा से नुकसान में ना जाना पड़ जाए। पीछे बुज़दार साहब थे और अब दोबारा मरियम साहब, अब इससे पहले शहबाज शरीफ साहब चले गए, विफाक में चले गए, हमजा शहबाज साहब फिर भी जो है अपोजिशन में बैठते रहे हैं, कहीं ना कहीं वाले से पंजाब को भी जानते हैं वो। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ये इस तरह इस वक्त ये गुफ्तगू करने का कोई फायदा नहीं है। रीजन क्या है, जब एक चीज डिसाइड हो चुकी है, ठीक है, हम और मैं, आप और मैं जो मर्जी कर लें, उन्होंने भाई हमारी बात नहीं सुनी। हाँ, आप और मैं जो बात कर रहे हैं ये चीजें लोगों तक पहुंचेंगी। पंजाब करोड़ों लोगों के मुस्तकबिल की बात है और हम ये कह दें कि ये यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, ये फैसले जो है वो खैर। रजा साहब आप क्या कहेंगे? वारिस रजा साहब ने जैसे कहा कि मुझे लगता है कि वो शहबाज शरीफ साहब से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी और दुरानी साहब भी तकरीबन इसके साथ मुत्तफिक हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सैयद साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? अच्छा, सफीना साहबा आप क्या कहेंगी इस हवाले से? मैं बीइंग अ वुमेन तो मैं चाहती हूँ कि चलो कोई खातून तो सामने आई, लेकिन उनको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि हाँ ठीक है वो ना तजर्बाकार है, कोई बात नहीं, उसके अब्बा जी हैं पीछे, उसके चचा हैं पीछे, उसके कजन है पीछे, खुद आप लोग उसको नाअहल साबित कर रहे हैं। भाई मैंने नहीं किया, ये आप लोगों के तज्जिये से मैंने ऑब्जर्व करके अपना एनालिसिस दे रही हूँ कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं मरियम के बारे में। माना कि वो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है वो ना तजर्बाकार है, तो कोई बात नहीं, उसके अब्बा संभाल लेंगे, उसके चचा संभालेंगे, उसके चचा वफाक संभालेंगे या भतीजी को संभालेंगे, उसके अब्बा बेचारे अपनी सेहत को संभालेंगे या अपनी बेटी को संभालेंगे, उसके कजन बेचारा अपनी सियासत संभालेगा या अपनी कजन को संभालेगा। आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स, आपने बहुत अच्छी एग्जाम्पलें दी, लेकिन एक इंसान होता है मुझे प्रॉपर थ्रू ट्रेनिंग लेके उस मुकाम तक जब पहुंचता है, तो जैसे हमजा एक फ्रेम में बैठे होंगे, इनको पता होगा, मेंटली प्रिपेयर होंगे कि ये ठीक है बबल कर सकते हैं। एक क्या कोई ट्रेनिंग सेंटर खोल देना चाहिए जहां पे ये ट्रेंड होके आ जाए? नहीं, एटलीस्ट उनको पार्लियामेंट में जाने का कोई तजर्बा तो होता, उनको पता होता कि मैंने किस तरह से क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना है। वो तो वैसे किसी का क्रिटिसिज्म नहीं
नहीं बर्दाश्त करती हूँ उस बंदे को, एंकर को, सहाफी तो को हटवा देती है। बज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान ट्रेनिंग सेंटर है, अपनी औलादों को वो लाया इमरान जाए, खान यहाँ के पे लिए ट्रेन पाकिस्तान किया ट्रेनिंग जाए, सेंटर नहीं मौका बन दिया सकता जाए। था, शरीफों के लिए बन सकता है। ये कहा जा रहा है कि जी शरीफ लिखा हुआ है ना उसके नाम के आगे, इसलिए उसके लिए ट्रेनिंग ठीक है। यही का बात मुझे, इसलिए मैं कोई ना, मुझे इमरान खान मेरा चाचा है ना मरियम नवाज मेरी को बड़ी बहन है। मेरा ये कहने का मकसद है कि हम लोगों को मयार एक जैसे रखने चाहिए। अगर वो नाअहल था तो एक खातून, उसके पास कोई तजर्बा नहीं, हम उसको कैसे अहल कह दें क्योंकि उसके वालिद शरीफ है, क्योंकि उसके अब्बा जो है वो वजीर आजम रहे हैं 3 दफा, क्योंकि उसके चचा जो है वो दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, क्योंकि उसका कजन भी है वहां पर। तो यूं तो फिर हमारे इमरान खान के पास भी बहुत सारा तजर्बा तो था, ये बेचारा कब से ये ऑपोजिशन में बैठा था। ट्रेनिंग का, ये कामयाबी का, ट्रेनिंग ये सेंटर तो तजर्बे नहीं को है ना गेन करने का पाकिस्तान। मौका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या बानी पीटीआई को भी मिलना चाहिए था, आपका ये कहना है? मैंने यही तो बिल्कुल, और उस्मान बुज़दार बेचारे ने क्या, किसी गरीब का बच्चा था, इसलिए उसको भी तो ट्रेनिंग के लिए लाए थे ना, पंजाब चला लेगा वो, तो उसको भी हम इसीलिए क्रिटिसाइज करते थे, भाई ये नाअहल है, इसको मत लाओ। अच्छा उसके ऊपर ज़मीना भी साहब, हमने फ्रॉम वन डे ही क्रिटिसिज्म किया था। ट्रेनिंग मुकम्मल होती है, उसके बाद वो रेस्ट पे चले जाते हैं। एग्जैक्टली तो ये मरियम के लिए, अगर ये खुदा ना खास्ता फ्लॉप होती है तो इनके लिए कम बैक करना खत्म है, इनके लिए सियासत। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे खुदारा, आप एक औरत के साथ जुल्म कर रहे हैं, ठीक। और आप लोगों को भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको मरियम को खुश करना है। अच्छा वारिस साहब, विफाक की बात करते हैं। विफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दुआए खैर की गई और पीपल्स पार्टी ने सदर का ओहदा जो है वो अपने पास रखने के ख्वाहिशमंद है, सेनेट का चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर कौमी, और इसमें गवर्नर वाली जो बात आपने कल की थी, और गवर्नर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो ये क्या कहेंगे इस हवाले से, किस तरह से अब आप इन चीजों को देखते हैं? ये जिसको आप कौमी हुकूमत भी कह सकते हैं एक दूसरे मायने में, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं और उसका एक जो है ना जाहिर है कि फार्मूला तय किया जाता है, और फार्मूला बाहमी रजामंदी और बाहमी गुफ्तगू शुनी से ही तय किया जाता है। यकीनन कल मैंने कहा था, और देखिए वो वही डेडलॉक था। वो डेडलॉक जब जाके रिजॉल्व हुआ तो उस डेडलॉक के बाद जो है ना उन्होंने कहा कि जनाब हम सीनियर कोई मिनिस्टर भी नहीं लेंगे यानी पंजाब में, और पंजाब में हम गैर मशरूत हिमायत करेंगे, और सिर्फ गवर्नर उन्होंने मांगा। तो जाहिर है कहीं जाके उन्होंने उसमें जाके जो है ना गुफ्तगू शुनीद की, जैसे कि बलूचिस्तान में वो जो है ना नून लीग शेयर नहीं कर रही थी, उन्होंने कहा भाई आप यहाँ पर भी शेयर कीजिए। तो ये जो होता है शेयरिंग फार्मूला, ये आपस में बैठकर होता है, और उसमें ये जो फार्मूला है देखते हैं कि ये क्या आगे किस तरीके से चलता है, इसकी कामयाबी के कितने इम्कानात हैं, ये तो जाहिर है वक्त बताएगा। वक्त से पहले जो है ना कोई चीज जो है ना आप कह नहीं सकते। और जहां तक दूसरी बात है कि मैं सरसरी तौर से एक बात बता दूं कि एक होती है तनकीद बराए तनकीद, एक होती है एक होती है बहस, और एक होती है कज बहसी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कज बहसी से बचें। बहस जरूर की जानी चाहिए लेकिन कज बहसी नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल में कि मरियम का भी अभी टेन्योर आया है, अभी उसको शुरुआत है, करने दीजिए, और उसके बाद यकीनन हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, घोड़ा भी यहाँ है। वारिस साहब कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि चिड़ी फंस गई है बाजां दे हथी? जो माजी की चीज़ें थीं और जो चीज़ खदशात जाहिर किए जा रहे थे, गवर्नर का ओहदा पीपल्स पार्टी के पास, सदारतशिप पीपल्स पार्टी के पास, और मुश्किल हालात में दबोचा जा सकता है। नहीं ऐसा नहीं, मैं नहीं समझता। सर कल आप ही कह रहे थे कि गवर्नर पे तहफुजात इसी वजह से हैं कि वो दोबारा से सलमान तसीर वाला मामला ना रिपीट हो जाए। सलमान तासीर वाला मामला रिपीट होने से पहले उन्होंने कोई टर्म्स एंड कंडीशन तय की होंगी ना बेटा, ऐसा नहीं होता। जाहिर तजर्बे के बुनियाद पर ही चीजों को तय किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी तरीके से चलेंगे, और इसमें जो है ना जो गारंटर हैं उन्होंने दोनों के कान पकड़ के उनको सही कर दिया है। मतलब ये अच्छे तरीके से मामला तय पाए हैं, कल कलां कोई बात इस हवाले से नहीं हो सकती, आप वारिस रजा साहब कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। दुरानी साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो तमाम चीज़ें हुई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज,
ये सीटें एक दूसरे के साथ जो हैं वो तय कर ली गई हैं, तो ये दबोचने वाला मामला लगता है या फिर अमनो अमान ही रहेगा? माइक अनम्यूट करिएगा दुरानी साहब। सर मैं बात देता हूँ कि मैं थोड़ा सा तारीख के पन्नों को थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ आपको। आपने इतनी शायद ना पढ़ी हो, लेकिन डेफिनेटली आप इसको पढ़ लीजिएगा, चीजों को सर्च कर लीजिएगा कि एक ऐसा तकरीबन को 30 से 35 साल या 40 साल के दरमियान का जी 40 साल। दुरानी साहब नादान हूं, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ पढ़ के यहाँ पे बैठे हैं और इसी से रिलेट जो है वो सवाल किया गया है। जी मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ आप काइंडली इसको सर्च कर लीजिएगा। मैंने आपसे ये बात कही जी मैंने आपको आपके ऊपर खुदा ना खास्ता जी कंटिन्यू करिए दुरानी साहब, कंटिन्यू करिए। जी बिल्कुल। जापान के अंदर सेम सिचुएशन थी कि वहां पे जो है वो आपको इत्तेहादी पार्टियों के साथ जमात आपको हुकूमत बनानी पड़ती थी, और वहां पे सिचुएशन ये हुई कि हर चंद माह के बाद जो है वो हुकूमत चेंज हो जाती थी। इसी तरह अगर हम अपने हमसाया मुल्क भारत में देखते हैं तो वहां पे भी इसी तरह है। मैं उनका नाम ले देता हूँ। गजराल साहब है, देवी गौंडा साहब है, चंद्रशेखर साहब है, चरण सिंह साहब है। इनकी जो हुकूमतें थी ना, उनकी औसत उम्र जो थी ना तकरीबन 1 साल थी। इसी तरह अगर आप दूसरी सिचुएशन में देखो तो एक वक्त था पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा आया 90s का जो हमारा दौर था। बेनजीर की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत, बेनजीर की हुकूमत, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत, उसके बाद फिर हमारे पास एक हमारे वो आ गए, कमांडो आ गए। तो ये जो इस वक्त हुकूमत बनी है, आप इसको 1.5 साल ये चल चुकी है, ठीक है। और मैं बड़ा खुशफहम हूँ, मेरी खुशफहमी आप कह लें कि अगर 1.5 साल अगर इनकी हुकूमत इसी तरह इत्तेहादी हुकूमत चली है और पाकिस्तान की रियासत को अगर स्ट्रॉन्ग करना है और रियासत को अगर हम मजबूती देखना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल मेरी खुशफहमी ये है कि ये अगले 5 साल तक ये हुकूमत चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, ये जो वारिस रजा साहब ने बात की है कि जब भी हुकूमत इत्तेहादियों की हुकूमत बनती है, हमेशा कुछ लोग कुछ दो की बुनियादों के ऊपर होता है। आपने अगर सदर का पोर्टफोलियो अपने पास रखना है तो उसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो किसके पास रहेगा। सूबों के अंदर अगर आपने बात की है, जैसे अभी रजा साहब ने कहा है और कल भी इन्होंने इस बात के ऊपर निशानदेही की थी, जिसको आज खुल के वो सामने आ गया कि पंजाब के अंदर गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी लगाएगी, तो सिंध के अंदर जो गवर्नर होगा वो नून लीग लगाएगी। वे एक दूसरे के ऊपर अपने इंटरेस्ट को, एक दूसरे के इंटरेस्ट के साथ साथ अपने इंटरेस्ट को भी वॉच करने के लिए। इसी तरह अगर बलोचिस्तान हुकूमत की बात करते हैं तो वो भी सबके सामने, वो बल्कि वो बिल्कुल ओपन सीक्रेट है। अब अगर बात करते हैं कौमी असम्बली की बात करते हैं तो वो पूरी फार्मूले सारे के सारे तय हो गए। देखिए आपसे इसी आप ही के साथ प्रोग्राम में डिस्कस करते हुए चंद दिन पहले भी मैंने गोश गुजार करने की कोशिश की कि हुकूमतें ऐसे नहीं बनती, फार्मूलाज तय होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनको आपस में डिस्कस किया जाता है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद रिलेशन डायरेक्ट। ठीक है दुरानी साहब टाइम चूंकि खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका। और वारिस रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, रजा सैयद साहब मौजूद थे, सफीना खान साहबा मौजूद थी, मरियम नवाज साहबा पंजाब में तकरीबन जो है वो इस गोल को अचीव करने के करीब हैं कि वो डेब्यू करना चाह रही हैं। और ये डेब्यू करने वाला सिलसिला इससे पहले भी जो है वो चेक किया गया, और इससे पहले तहरीक अदम एतमाद के बाद बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से यही सियासी जमातें कहती रहीं कि ये ना तजुर्बेकार बंदा बिठा के ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो पंजाब पे भी ये करोड़ों लोगों के ऊपर दोबारा से एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, और ये कितनी कामयाबी इस पे हासिल कर पाते हैं या नहीं। और ये पाकिस्तान क्या एक ट्रेनिंग सेंटर बन के रह चुका है, जहां करोड़ों लोगों के ऊपर एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह से लोग आते हैं, तजर्बा करते हैं, तजर्बा कामयाब हो गया तो ठीक, ना हुआ तो कुछ वक्त के लिए वो साइड पे लगा दिए जाते हैं, दोबारा से फिर उनको मुसल्लत कर दिया जाता है। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।